देखो एक बात ध्यान रख लेना, वृंदावन में आने के बाद ये भूमि सामान्य भूमि नहीं है, ठाकुर जी की रास क्रीड़ा भूमि है, प्रभु की बाल लीला भूमि है। तो क्या करे, बोले आय के न शीतल जल जमुना को पान कियो, और सेवा कुंज लता पुंज भेटी ना सिहाय के। सेवा कुंज में, निधवन में, वहां की लता पताओं का आलिंगन कर। सेवा कुंज लता पुंज भेटी ना सिहाय के, सिहाय के न धाये श्री निधवन राज कुंजन में, और कीन्ही न बाकी झांकी बाके की जाए के। बाकी बिहारी का दर्शन, बोले जाय के न बैठे हरि भक्त सत्संगन में, और प्रेम की न बिंदु गिरे नैन सो चुचाय के, और चाय के न से ये जो पे श्री राधा बल्लभ लाल, तो कहा कि ओ तेने फिर वृंदावन आए के। वृंदावन में आने के बाद बिहारी जी के चरणों में राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा सने बिहारी के चरणों में यदि प्रेम नहीं हुआ तो वृंदावन आना बेकार है। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत जो मैंने ये नाम लिया है, आप भागवत से प्रेम करोगे तो इन ठाकुरों के चरणों में स्वतः प्रेम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हम लोगों का कितना भाग्य है, हम लोग अपने कहते हैं भगवान ने हमको श्रीधाम वृंदावन में जन्म दिया, और वृंदावन में भी ऐसे वंश में जन्म दिया जो भागवती वंश है। भगवान की बड़ी कृपा है, परम कृपा है, और आप लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन में आने का विचार आपके मन में आ गए और वृंदावन में आ गए। देखो एक बात ध्यान रख लेना, यहां इस कथा के सूचना में हमने लिखवाया है कि सर्व पितृ कल्याणार्थ। क्यों? जब भागवत होती है और कोई संकल्प लेकर के भागवत करवाता है तो पितर लोक में बैठे हुए पितर ताल ठोकते हैं। मास फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामह, दादा परदादा नाचते। क्यों? अरे ये हमारा बालक अब जाकर के कथा सुनेगा, और कथा सुनेगा तो फिर क्या होगा? बोले हम भी वायु रूप से कथा सुनने चलेंगे इसके संग में। जब आप बैठ करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके भागवत जी को, भागवत व्यासपीठ को प्रणाम करके जब बैठ के कथा सुनते हो, वह पितर पक्ष में पितर तुम लोगों के साथ वायु रूप से आती हैं, दादा परदादा छठदादा कथा सुनने आते, और कथा सुनने के बाद में वे आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अरे तुमने हमें कथा सुनाई, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। ये भाव रख करके कथा सुनो और इसी भाव से कथा सुनाओ। जब तुम सीख जाओगे ना भागवत, तुम समस्त ऋषि कुमार ये प्रार्थना करना वृंदावन की भूमि में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, और ठाकुर जी हमको ऐसा बल दो कि हम कथा सुनाएं। और जितना सुनोगे उतनी तुम्हारा ज्ञान परिपक्व होगा। जो बहुश्रुत है, जो बहुश्रुत है वही वक्ता है। आप जानते हैं हनुमान जी सबसे गजब की कथावाचक है राम कथा के, लेकिन कब? तुलसीदास जी ने कहा राम कथा सुन बे को रसिया, राम कथा सुन बे को रसिया, राम कथा सुन बे को रसिया, राम कथा
समझ लेना, हनुमान जी की कृपा से आप कथावाचक भी बनते हो। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, टेढ़ी बात लगेगी कि हनुमान जी के कृपा से कथावाचक बहुत श्रुत हैं, राम कथा सुनबे को रसिया, और इन्होंने ही जाकर के सबसे पहले सागर के पार जाकर लंका में राम कथा का डंका बजाया है। राम कथा गुण बरने लागा, 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 सुनतहि सीता कर दुख भागा, 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 राम कथा गुण बरने लागा, राम कथा। गुण बरने लागा। तो एक चीज और सिद्ध हो गई इस अर्धाली को बोलने से, क्या? यदि व्यथा को दूर करना चाहते हो तो कथा सुनो। राम कथा गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख भागा। व्यथा को दूर करने के लिए यदि कोई सबसे उत्तम मार्ग है तो वो कथा श्रवण ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा जनक, क्या है वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के नियमों का पालन करवा रहा हूँ, लेकिन वृंदावन की भूमि में तो जने क्या, ब्रज की भूमि में ऐसा हो गया है, बांके बिहारी में इतनी भीड़, जिले में कोरोना का आंकड़ा बोले 0, कमाल हो गया। प्रेम मंदिर पर इतनी भीड़, मथुरा जिले में कोरोना का आंकड़ा बोले 0। ये सब राधा रानी की कृपा है, और नहीं तो श्री मंजरी चैनल के माध्यम से भी जो देख रही हैं वो भी कृपया ध्यान दे लें, अभी भारत में कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी 20-20, 25-25, 27-27, 30-30 हजार रोगी निकल रहे हैं। और मैं श्री मंजरी चैनल के माध्यम से जो हमारे शिष्य परकर भागवत प्रेमी परिवार जो भी कथा देख रही हैं, सुन रही हैं, उनसे भी हमारा ये आग्रह है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है पहली वो दूसरी अपने समय से अवश्य लगवाएं, जिन्होंने अब तक नहीं लगवाई है वो कृपया वैक्सीन अवश्य लगवाएं, अति आवश्यक है। सरकार इतना परिश्रम कर रही है कि हमारे समस्त भारतवासी वैक्सीन लगा करके सुरक्षित हो जाएं, हमारा भी कर्तव्य है। और ध्यान देना, काल रूपी कोरोना के भय से मुक्ति दिलाने के लिए यह भागवत भी वैक्सीन है। जब भी तो परीक्षित ने कह दिया मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम, अब मुझे डर नहीं है। क्यों? बोले सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, अब मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिद्ध हो गया। कैसे? बोले आपकी कृपा से। मैंने क्या किया? बोले जो भागवत की वैक्सीन लगाई, 7वें दिन जो सीन था वैक्सीन के बाद में सीन बदल गया। ये भागवत की